हेलो गाइज, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को देख रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में थ्योरेटिकल टर्म को हम लोग देखे थे। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन क्या है वो देखिए। टू चार्जेस 2 into 10 to the power minus 6 and 1 into 10 to the power minus 6 are placed a separation of 10 centimeter. Where should a third charge be placed such that it experience no net force due to this charge? यानी क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दो चार्ज है जो 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। जैसे देखिए एक Q1 हो गया, एक Q2 है। Q1 का वैल्यू आपको दिया है 2 into 10 to the power minus 6 और Q2 का वैल्यू 1 into 10 to the power minus 6 कूलम्ब। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि थर्ड चार्ज को कहां पर रखे जिससे कि नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस होता है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी नेट फोर्स एक्सपीरियंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मान लिया जाए कि हम लोग यहां पर x डिस्टेंस पर Q0 चार्ज को हम लोग रखते हैं। Q0 चार्ज को हम लोग रखते हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 माइनस x। ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 10 माइनस x। टोटल 10 है ना, तो ये x को माइनस करेंगे यानी 10 माइनस x हो गया ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस x यानी टोटल कितना हो गया r, यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग फोर्स देखते हैं इसके और इसके बीच, और इसके बीच हम लोग फोर्स को देखेंगे। ये इसको क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा, ये कुछ ऐसे रिपेल करेगा, और ये कुछ इस तरह से रिपेल करेगा। यानी कि ये फोर्स ऐसे लगेगा और ये फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले फोर्स देखते हैं F1 जो ऐसे फोर्स लगाएगा x डायरेक्शन में, और Q2 फोर्स लगाएगा माइनस x एक्सिस में। देखिए सबसे पहले F1 को निकालते हैं। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q0 ड्यू टू Q1, फोर्स एक्टिंग on the charge Q0 due to Q1, यानी Q1 के कारण हम लोग Q0 पर फोर्स देखेंगे। तो इसको F1 बोलेंगे। F1 इक्वल टू क्या होगा, Q1 Q0 फोर्स इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, K Q1 Q0 Y R स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q0 ड्यू टू Q2। फोर्स acting on the
चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू Q2, एक Q1 पर था और एक Q2 पर है। इसके लिए हम लोग, अच्छा ये देखिए, Q2 के द्वारा, Q2 के थ्रू फोर्स कैसे लगेगा, माइनस एक्स एक्सिस में, कुछ इसको ऐसे रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, भी पॉजिटिव है, भी पॉजिटिव है। सेम चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से फोर्स लगाएगा, यानी हम लोग बोलेंगे F2 इक्वल टू के Q1 नहीं Q2 हो जाएगा Q नॉट वाई, डिस्टेंस दोनों के बीच क्या है 10 माइनस एक्स, यानी 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड। हम लोग को क्या करना है, यदि ए फोर्स और ए फोर्स दोनों यदि इक्वल हो जाए तो यहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी हम लोग बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन F1 इक्वल टू F2, F1 F2 के इक्वल होगा। अब देखिए F1 कितना आया है वो वैल्यू हम लोग देखेंगे। तो F1 इक्वल टू आ गया है K Q1 Q नॉट वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू F2 का वैल्यू क्या है, तो K Q2 Q नॉट वाई 10 वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गया। इसमें जो भी कैंसिल होने वाला है, यहाँ के छूट गया है, के भी डालिए। अब इसमें जो कैंसिल होने वाला है उसको सबसे पहले हम लोग कैंसिल कर देंगे। चलिए देखिए, के से के कैंसिल होगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल होगा, बच गया क्या है आपको, तो Q1 वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 वाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया वैल्यू। अब यहां से Q1 Q2 का वैल्यू रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। चलिए यहां पर वैल्यू रखते हैं। Q1 का वैल्यू कितना दिया है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 का वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 वाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए माइनस 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बच क्या गया है, देखिए 2 वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 वाई 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करते हैं देखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कीजिए क्योंकि मिटाएंगे, नीचे जगह नहीं है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। मिटाने के बाद यहां पर मैं लिखता हूं। चलिए यहां से आते हैं। ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू देखते हैं। x इक्वल टू ये क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। ये पूरे पर अंडर रूट करेंगे 2 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस पर से क्या है, ये इसका होल स्क्वायर है, यानी कि इस पर से रूट हट जाएगा, सिर्फ
2 का रूट रहेगा, यानी x इक्वल टू अंडर रूट 2, ये क्या होगा 10 माइनस x। अब इसको सोल्व करेंगे, यानी x इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 10 माइनस अंडर रूट 2x, इतना आ गया। अब इसको इस साइड ले जाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि x प्लस अंडर रूट 2x इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 10। अब यहां से फिर x कॉमन लेंगे, 1 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 10। अब इसको और भी सोल्व करेंगे। x हम लोग को निकालना है कि कितने डिस्टेंस पर ये चार्ज को रखेंगे जिससे कि यहाँ पर फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो 0 हो जाए, यानी कि यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, यानी जितना फोर्स इस साइड होगा उतना ही फोर्स इस साइड होगा। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो x, अब इसका वैल्यू 1 प्लस 1.414 इक्वल टू 1.414 इंटू 10। इसको और भी सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 2.414 x इंटू इतना हो गया इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 14.14, यानी x इक्वल टू 14.14 डिवाइडेड बाई 2.414, ये वैल्यू आ गया है। इतने मीटर पर अगर हम लोग ये चार्ज को रखेंगे फ्रॉम Q1 चार्ज से, यानी कि यहां से हम लोग इतने डिस्टेंस पर अगर रखते हैं, ये सेंटीमीटर में है, मीटर में नहीं बल्कि सेंटीमीटर में, तो हम लोग को नेट फोर्स क्या महसूस होगा 0। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग नए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 2 चार्जेस 2 into 10 to the power minus 6 and minus 1 into 10 to the power minus 6 are placed a separation of 10 centimeter. Where should a third charge be placed such that its experience no net force due to these charges? यानी कि जो हम लोग इसके पहले जो क्वेश्चन देखे बस उसी टाइप का है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजिंग है। देखिए इसमें चेंजिंग क्या है, दोनों पहले पॉजिटिव चार्ज था, इस बार क्या है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो बोल रहा है कहां पर थर्ड चार्ज को रखें जिससे कि नेट फोर्स 0 हो जाए, यानी हम लोग ऐसा रखेंगे। देखिए ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। Q1 का वैल्यू आपको दे चुका है 2 into 10 to the power minus 6 और Q2 का वैल्यू दिया -1 into 10 to the power minus 6। अब बोला जा रहा है आपसे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। बोला जा रहा थर्ड चार्ज को कहां पर रखे जिससे कि नेट फोर्स 0 हो जाए। देखिए अगर यहां हम लोग रखते हैं, इधर कहीं भी बीच में रखते हैं, तो पॉजिटिव जो भी चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज मान लिया जाए, रख लेते हैं, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी दोनों फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगेगा, तो एक्स डायरेक्शन में लगेगा तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी कि यहाँ हम लोग नहीं रख सकते। अब इस साइड देखते हैं, इस साइड देखते हैं, तो ये देखिए ये लार्जर फोर्स है, ये क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा, ये ऐसे रिपेल करेगा, और ये क्या होगा, ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये इस तरह से इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा F2, और ये क्या करेगा, F1 रिपेल करेगा। अब देखिए हम लोग फोर्स का वैल्यू जानते हैं, फोर्स इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा, एक तो चार्ज भी कम है और डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, यानी डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स क्या होगा, अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो फोर्स डिक्रीज करेगा, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि यहाँ पर ये क्या है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से आप 10 सेंटीमीटर और कुछ, ये क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो फोर्स, इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो डिक्रीज करेगा। और ये क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस कम हो गया, यानी कि डिक्रीज किया है तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये फोर्स कुछ इस तरह से बहुत ज्यादा लगाएगा, यानी कि नेट फोर्स जीरो यहाँ पर नहीं हो सकता है, यानी कि यहाँ हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए इस साइड रख कर देखते हैं क्या होता है। यहां पर हम लोग Q0 चार्ज को रख देते हैं, Q0 चार्ज को रखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, इसको ये रिपेल करेगा F1, और ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको ये क्या करेगा, F2 अट्रैक्ट करेगा। चाहे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, ये क्या लेस देन है, ये डिस्टेंस क्या है, लेस देन ड्यू टू Q1, यानी कि ये डिस्टेंस क्या है, कम है, कम रहने के कारण फोर्स यहाँ पर ज्यादा ये लगेगा, और ये यहाँ पर चार्ज का वैल्यू क्या है, कम है, डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स का वैल्यू कुछ F2 लगेगा, और ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, यानी F1 कुछ इस तरह से होगा। तो मान लिया जाए एक्स डिस्टेंस पर हम लोग, यानी कि यहाँ पर रखे तो हम लोग को पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इधर कहीं रखे या बीच में रखे तो नेट फोर्स जीरो पॉसिबल नहीं होगा, यानी हम लोग को हमेशा रखना होगा किस साइड, तो लार्जर चार्ज के बाजू में रखना होगा। अब देखते हैं Q0 पर हम लोग फोर्स देखते हैं, Q0 पर फोर्स ड्यू टू Q1 एंड Q2, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q0 ड्यू टू Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज, the force acting on Q0 charge due to Q1 charge, the force acting on Q0 चार्ज, यानी Q0 चार्ज पर हम लोग फोर्स देखते हैं ड्यू टू Q1 के कारण, तो F1 हम लोग निकालेंगे, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा ना, यानी कि F1 इसके कारण निकलेगा, यानी F1 इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q0 Y, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक x है, यानी कि 10 प्लस x का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, x
होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं फोर्स Q2 के कारण। द फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। Q2 चार्ज के कारण हम लोग फोर्स F2 देखते हैं, यानी F2 इक्वल टू हो जाएगा K Q2 Q0 y। ये डिस्टेंस क्या हो गया x स्क्वायर, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है x है, यानी कि हम लोग बोलेंगे x स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखते हैं नेट फोर्स यहाँ क्या होना है 0, यानी फोर्स यहाँ F1 और F2 दोनों इक्वल होना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखते हैं F1 इक्वल टू F2, F1 इक्वल टू F2। अब यहां हम लोग निकालेंगे, देखिए F1 का वैल्यू K Q1 Q0 y 10 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 का वैल्यू क्या आ गया, तो K Q2 Q0 y x स्क्वायर, K Q2 Q0 y x स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हम लोग जो कट होता है उसको कटिंग कर देंगे, K Q0 गया, K Q0 गया, बच क्या गया आपको Q1 y 10 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 y x स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग वैल्यू को रखेंगे, Q1 का वैल्यू क्या दिया है, तो Q1 इक्वल टू दिया 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 10 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 कितना है, तो 1 -1 क्या माइनस, या साइन क्या बताता है कि ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग हम लोग को यहाँ पर माइनस देने की जरूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताता है। ये क्या है प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, 10 टू द पावर -6 चला गया, यानी आ गया आपको 2 बाई 10 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई x स्क्वायर आ गया वैल्यू। इसको पहले नोट कर लीजिए क्योंकि इसको मिटाएंगे, बोर्ड में आगे जगह नहीं है। इसको मिटाने के बाद अभी तुरंत इसको हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। मैं अब इसको मिटाता हूं और इसको आगे सॉल्यूशन करूंगी। अब देखिए क्या करेंगे, इसको यहां से सॉल्व करेंगे, यानी 2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई x स्क्वायर, यानी ये आ गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस x का होल स्क्वायर। हम लोग को x निकालना है, x का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है, कितने डिस्टेंस पर ये चार्ज को रखे जिससे कि
नेट फोर्स 0 हो जाए ड्यू टू Q1 एंड Q2। चलिए इसको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे इसको हम लोग अंडर रूट, इसको क्या करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एक्स को एक्स पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट यानी एक्स इक्वल टू 10 प्लस 2 का स्क्वायर, 10 प्लस 2 नहीं 10 प्लस एक्स है, 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। हाँ अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हो गया। अब हम लोग इसको और भी सोल्व करेंगे। x इक्वल टू 10 प्लस एक्स, इस पर से अंडर रूट हट जाएगा और इस पर अंडर रूट रहेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 2x इक्वल टू 10 प्लस एक्स। इसको x को इस साइड लाएंगे यानी कि हो जाएगा अंडर रूट 2x माइनस एक्स इक्वल टू 10। यहाँ से और भी सोल्व करेंगे, x को कॉमन लेंगे यानी अंडर रूट 2 माइनस 1 इक्वल टू 10 यानी x इक्वल टू 10 बाई अंडर रूट 2 माइनस 1 यानी x इक्वल टू 10 बाई 1.414 माइनस 1 यानी x इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 1 से 1 गया यानी कि 0.414। ये आपका आंसर आ गया है। इतने सेंटीमीटर पर यदि आप रखते हैं कोई चार्ज को तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसको नोट कर लीजिए। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू चार्ज्ड पार्टिकल आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी दो चार्ज है, दोनों 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। व्हाट इज मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर। यानी मिनिमम फोर्स कितना लगेगा उसको हम लोग को निकालना है। देखिए मान लिया जाए दो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है। क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ई और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है आपको 1 सेंटीमीटर। ई का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसका भी क्या होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। Q का वैल्यू हम लोग को दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और डिस्टेंस आपको दे दिया है 1 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर इसको लिख सकते हैं। और दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा दोनों निगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दोनों एक दूसरे को ऐसे दूर हटाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा, ये कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा। चलिए फोर्स हम लोग देखते हैं। फोर्स इक्वल टू के
E इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहां से वैल्यू रखेंगे, फोर्स इक्वल टू के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 गुने 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना दिया है 10 टू द पावर माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, यानी कि ये स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहां से सोल्व करेंगे। फोर्स इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू, अब क्या करते हैं 19 पहले तो इसको लिख देता हूं 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 क्या हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 4। इसको ऊपर लाएंगे तो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि बोलेंगे एफ इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38। अब यहां से सोल्व करेंगे, देखिए 19 9 एंड 4 ये क्या हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा ये 13, यानी फोर्स इक्वल टू 9 इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.56 इंटू 10 टू द पावर ये हो जाएगा 13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38। अब इसको सोल्व करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा क्या, इसको देखते हैं एफ इक्वल टू 9 इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर एफ 5 और ये क्या हो गया 25 माइनस 25 आ गया और ये क्या है 9। अब इसको जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना न्यूटन एक दूसरे के बीच फोर्स लगेगा, यानी कि मिनिमम फोर्स इतना ही लगेगा दोनों चार्ज के बीच यदि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखते हैं तो। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे और भी क्वेश्चन को अभी हम लोग देखेंगे। हाँ, अब हम लोग और भी एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये गोल्ड न्यूक्लियस है, गोल्ड न्यूक्लियस है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर है। इसका रेडियस दे दिया है आपको 6.9 फर्मी, 6.9 फर्मी आपको दिया है। हम लोग को बताना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सिव फोर्स क्या होगा।
और व्हाट इज द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सिव फोर्स हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहां से यहां तक r हो गया, तो यहां से यहां भी r हो गया, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2r हो गया, 2r। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2r। सबसे पहले r का वैल्यू हम लोग को निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू 2r, r का वैल्यू दिया है 2 इंटू 6.9 फर्मी, फर्मी 10 टू द पावर -15 होता है। चलिए डी आ गया, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम लोग को मालूम है, तो फोर्स निकालना है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। फोर्स इक्वल टू के ई इंटू ई डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर, यानी कि ये d का स्क्वायर, d का स्क्वायर यानी हो जाएगा k इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर। अब यहां से f इक्वल टू वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाई, चलिए आर का वैल्यू क्या है ए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा। थर्टीन पॉइंट 8 आ गया इंटू 10 टू द पावर -15 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए अब इसको सोल्व करेंगे, यानी f इक्वल टू 9 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 19 क्या हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 13.8 इंटू 13.8 इंटू 10 टू द पावर -30। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको 9 इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 30 इंटू 10 टू द पावर -38 डिवाइडेड बाई, बच गया नीचे में क्या तो 1.3 ओवर 13.8 इंटू 13.8। अब देखिए 30 और 9, 39, इसमें से ये 38 को घटाएंगे माइनस करेंगे, अब क्या बच गया 2 इंटू, अच्छा यहाँ पर 9 था, ये 2 नहीं है बल्कि 9 है, यहाँ पर हम लोग 9 को लिखेंगे। 9 इंटू 2.56 इंटू 10 बच जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा माइनस करेंगे तो 10 बच जाएगा डिवाइडेड बाई 13.8 इंटू 13.8। इतना न्यूटन आपको वैल्यू आ गया फोर्स का। इसको और भी सॉल्व करेंगे, कैंसिल कराएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए।
आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर and placed 1 centimeter apart. If they attract each other with a force of 0.1 Newton, how many electrons are transferred from one sphere to another sphere directly? देखिए, दो स्फीयर को रब किया गया है, दो इंसुलेटिंग स्फीयर है जिसको क्या किया गया, रब किया गया, यानी रगड़ा गया है। रगड़ने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे स्फीयर पर ट्रांसफर हुआ है, डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है। दोनों को रगड़ने के बाद क्या किया गया है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है और फोर्स इतना लग रहा है। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वेर ट्रांसफर फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर स्फीयर, यानी कि एक स्फीयर ये आपका दिया है और सेकेंड स्फीयर आपका ए दे दिया है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये भी क्यू चार्ज। दोनों के बीच फोर्स लगने कितना लगा है, 0.1 न्यूटन, यानी F इक्वल टू आपको दे दिया है 0.1 न्यूटन और R दिया है 1 सेंटीमीटर। इसको बोलेंगे 10 टू द पावर -2 मीटर। आपको फोर्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर स्फीयर। देखिए, हम लोग सबसे पहले इसका फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। तो फोर्स इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। हम लोग सबसे पहले क्यू का वैल्यू निकालेंगे, चार्ज इस पर क्या है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी के क्यू स्क्वायर इक्वल टू एफ आर स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई के। अब यहां से हम लोग वैल्यू को रखेंगे, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए दिया 0.1 इंटू आर का वैल्यू आपको दे दिया है डिस्प्लेसमेंट -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय के का वैल्यू हम लोग को मालूम है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0.1 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये प्लस है तो ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -19 बाई 9। एक जीरो हटाएंगे, यहाँ जीरो आ जाएगा, यानी कि एक जीरो और इस पर ले जा सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 10, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर, इस पर पावर 1 है यानी ऊपर ले जाएंगे, अभी माइनस में हो जाएगा, यानी 10, ये 14 हो जाएगा, -14 बाई 9, यानी Q इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर -14 कुल। यानी यहां से अभी सोल्व करेंगे इसको, Q इक्वल टू 1 बाई 3
इंटू 10⁻⁻7। ये चार्ज का वैल्यू आ गया, इतना कूलाम होगा। अब हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है। यहाँ मिटाने के बाद मैं लिखता हूँ। चलिए इसको पहले यहाँ से नोट कीजिए, क्योंकि यहाँ से मैं मिटाऊंगा, मिटाने के बाद आगे इसका सॉल्यूशन करें। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या करेंगे। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को निकालना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स were transferred from one sphere to another sphere या other sphere, यानी Q इक्वल टू हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू NE फार्मूला होता है। Q इक्वल टू NE। N यहाँ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। N यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, जो भी ये नंबर एक क्वांटिटी में रहता है। यानी चार्ज हमेशा क्वांटाइज इसको बोला जाता है। चार्ज में हम लोग ये सारे चीज को देख चुके थे। यानी Q इक्वल टू हम लोग को N निकालना है। N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E, यानी कि N इक्वल टू Q। चार्ज का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, यानी 1.3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सोल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी आएगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। मास ऑफ प्रोटॉन्स दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया है। यानी फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एफ जी ग्रेविटेशनल के कारण फोर्स है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। दोनों का रेशियो हम लोग को निकालना है। सबसे पहले एफ सी का वैल्यू हम लोग देखते हैं। देखिए, दो चार्ज है, दो प्रोटॉन्स है। ये डिस्टेंस r दिया हुआ है, यानी F इक्वल टू एफ सी इक्वल टू बोलेंगे के Q1 Q2 सेम चार्ज है, यानी Q/r²। इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे और सेकेंड में एफ जी बराबर, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखेंगे जी, कैपिटल जी होता है। जी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। m1 m2 यहाँ दोनों सेम है, यानी m इंटू m y r²। चलिए यहाँ पर वैल्यू को हम लोग रखेंगे। यहाँ पर
तो एफ सी डिवाइडेड बाई एफ जी इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई करेंगे, के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम इंटू एम। आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से कैंसिल करेंगे, बच गया क्या आपका के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम स्क्वायर। एम यहाँ क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन है। चलिए यहाँ पर वैल्यू हम लोग रखते हैं, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, मास का वैल्यू क्या दिया है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg का स्क्वायर। अब यहां से सोल्व करेंगे, यहां से सोल्व आप आसानी से अब कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 38 हो जाएगा। इसको यहां से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू इसको 1.6 इंटू 1.6 यानी 256 पॉइंट यहाँ हो जाएगा, 10 टू द पावर एक क्या हो जाएगा माइनस 38 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 27 माइनस 27 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे वही रेशियो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का। आज हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। थैंक यू।